बहुत लकी है शोज़ हमारे लिए जो हम करते हैं। कॉमेडी नाइट्स बचाओ और कॉमेडी नाइट्स लाइव। कपिल आया, उसने भी अपनी पिक्चर की। अभी मैं एक आध दो फिल्में मैंने साइन की हैं। बहुत अच्छा सब्जेक्ट, बहुत ज़रूरी था कि एक अच्छा कॉमेडी प्लॉट हो जिसको लेकर हम अच्छी फिल्म बनाएं, क्योंकि आजकल नए लड़कों के साथ फिल्में चल भी रही हैं। जो लोग नए नए इस फील्ड में आ रहे हैं, जैसे प्यार का पंचनामा हो या फिर अभी तेरे बिन लादेन 2 आई, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेकर कोंडके जी आए थे। तो सब्जेक्ट सुना, हमने बोला सब्जेक्ट में बहुत दम है, क्योंकि बहुत सिचुएशनल कॉमेडी है इस फिल्म के अंदर। फिल्म का टाइटल है फुल टू जुगाड़ू। मेरा बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट कैरेक्टर है, बॉम्बे का कैरेक्टर। बॉम्बे के लड़के कैसे रहते हैं, आप जैसे हो, आप भी जुगाड़ू हो, ठीक है, तभी मीडिया में आ गया। तो मैं भी बहुत जुगाड़ू लड़का हूँ। और लेकिन ये जुगाड़ू के चक्कर में ना ये एक सिचुएशन में फंस जाता है जहाँ पर कुछ ना गुंडे लोग एक बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम है एलेक्स। अब उसका जो घर होता है वो भाड़े पे बहुत सस्ते में मिल रहा होता है। मुझे पता नहीं एलेक्स कौन किसका क्या, तो मैं वो घर भाड़े पे ले लेता हूँ और लोगों को लगने लगता है कि मैं जो हूँ वो एलेक्स हूँ। तो उसके बाद सिचुएशंस क्या क्या बनती हैं और क्या क्या सिचुएशनल कॉमेडी हो रही है, उसका बहुत मजा है इस फिल्म के अंदर। बहुत सारे कैरेक्टर्स अच्छे लिए हैं, जैसे इसमें एंडी भी है, मेघना नायडू है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एलिस के दोस्त हैं, जो घर में आते जा रहे हैं और ये बंदा फंसा हुआ है कि मुझे घर से निकालो, मैं एलिस नहीं हूँ, यू नो। तो ऐसी सिचुएशंस हैं जो बहुत फनी है। इसका टाइटल किस तरीके से डिसाइड हुआ, फुल टू जुगाड़ू? क्योंकि जो बंदा है ना, बोलते हैं ना बहुत स्ट्रीट स्मार्ट होता है, डायरेक्टर साहब ने फाइनल किया है। तो जुगाड़ू मतलब आप समझते हैं कि एकदम हर चीज़ का जुगाड़ उसके पास है। किसी का बीवी का तलाक हो गया, किसी का ये हो गया, किसी के पैसे कोई लेके भाग गया, किसी के पैसे लेके भाग गया, कभी कोई किधर प्रॉब्लम हो गई, बस्ती में कोई प्रॉब्लम टेंशन हो गई, माँ बेटे का झगड़ा हो गया, या किसी को पैसे लाके देने, किसी का ऑपरेशन करवाना पॉजिटिव वे में, तो हर चीज़ का ये जुगाड़ करता रहता है। तो ऐसा जुगाड़ू आदमी जब खुद फंसता है तो फिर खुद के लिए ये किस तरीके का जुगाड़ निकालता है। कृष्ण, रियल लाइफ में आप कितना जुगाड़ू है? बहुत जुगाड़ू है यार, तभी तो 2-2 शो चला रहे हैं टेलीविजन। आसान काम नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो बहुत टेंशन वाली बात है। बहुत प्रोड्यूसर लोग नाराज भी हैं यहाँ पे, बोले डेट नहीं है। लेकिन मेरे पास सिर्फ बचाओ था, पहले सिर्फ बचाओ एक शो कर रहा था, लेकिन फिर लाइव आ गया। फिर अभी हिस्ट्री चैनल पे मेरा एक शो आ रहा है, OMG ये मेरा इंडिया। तो बस धीरे धीरे डेट निकाल के देंगे, करेंगे। ऑन शूट पे आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे उनके मतलब क्या कहना, क्या हम चाहेंगे उनका कोई सुना दें? मनोज जी का डायलॉग क्या सुनाना। मनोज जी का तो बस यही होता था, मुझे बस अपने हिंदुस्तान से बहुत प्यार। मुझे पता नहीं, मनोज जी कभी देखते नहीं थे ना कैमरे की तरफ। ठीक है, उनको कॉपी करेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत मतलब ये बहुत बड़े ऑनर की बात है कि मनोज जी वी लव मनोज जी। उनके जैसी जो उनकी जो फिल्में आती थी, उस तरीके की फिल्में ना कोई बना पाया है और ना ही बना पाएगा। ये कुछ ऐसे लेजेंडरी लोग हैं हमारे इंडस्ट्री के, जो एक्चुअल लेजेंड्स हैं, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। हमारे घर में भी एक लेजेंड है, गोविंदा जी। तो है ना, मुझे पता है कि लेजेंड्स क्या मायने रखते हैं। कृष्णा जी, आप डांस के भी बड़े शौकीन हैं, तो फिल्म में कितना डांस? हाँ, मैं तो डांसर आदमी हूँ। तो बाद में कॉमेडी शो में फंस गया मैं तो बेसिकली डांसर था। फिर भी जिंदगी में कई गलत स्टेप भी उठाए मैं। हाँ, मैं जब भी फिल्म साइन की थी ना, तो डायरेक्टर से हमारी बात भी हो रही थी कि कोई गाने वाने ना एकदम कुछ किसी डिस्को में जाए टाइप, कुछ 1-2 गाने होने चाहिए एकदम, जो आजकल चल भी रहे हैं, कुछ एकदम फिल्मी बॉलीवुड सॉन्ग्स। तो गानों की भी खोज चल रही है। मेरी शूटिंग पर भी आए थे डायरेक्टर साहब हमारे, अशोक कोंडके जी। तो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि मिक्का से जो है, मिक्का जो हमारे जज बने आजकल, तो मिक्का से कोई एक आध बढ़िया सा कोई गाना उठाए। तो मिक्का शायद हमको गाना देने वाले हैं फिल्म के लिए। फिल्म के अंदर अपने मेमोरीज को शेयर कर जाएंगे कुछ ऑन शूट पे, जैसे कोई मेमोरीज है? आज मेरा पहला दिन है। मेमोरी अभी बनेंगी, अभी पता चलेगा क्या होने वाला है। कपिल ने अपने जो शो लाया वो 9 बजे लेके आया और आपका 10 बजे आता है। अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने 10 बजे नहीं रखा। नहीं तो क्या है ना कि वो ऑडियंस, तो हम कहते हैं अलग अलग फैन फॉलोइंग, लेकिन ऑडियंस तो एक ही है। सब जो एक ही, जो एंटरटेन होना चाहती है। हमारे शोज लोग देखते हैं कि टेंशन से घर आओ और फिर घर पे बैठ के एंटरटेन हो, हंसे हम लोग, तो वो ऑडियंस बटेगी नहीं। वो अच्छी बात है कि वो 9 से 10 आए और फिर हम लोग 10 से 11 आए। तो लगता है अगर 10 बजे वो आते और 10 बजे आप भी आते तो हाँ, बहुत फर्क पड़ता, दोनों को ही फर्क पड़ता।
वो आते तो उनकी टीआरपीज में भी फर्क आता, क्योंकि हमारा भी 10 बजे है और फिर हमारी ऑडियंस भी बढ़ जाती, जिनको उनका शो देखना है वो देखते। अब तो कम से कम ये है कि दोनों शोज आराम से देखे जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक 10 बजे सोने वाली भी कुछ बात की, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो थोड़ा सा उन्होंने अभी कहा कि मैं कृष्णा पे डिग नहीं करूंगा, कृष्णा पे कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन हम भी कभी कभी मस्ती करते हैं, कोई डेरोगेटरी स्टफ नहीं बोलते एक दूसरे के बारे में। बाकी थोड़ी बहुत मस्ती तो चलती है, क्योंकि उसी का शो मैंने ले लिया और वो कहीं और चले गए। तो मैंने भी कहा, माधुरी जी आई थी मेरे पहले एपिसोड में, माधुरी जी ने कहा कि वो यहाँ पर बड़े अच्छे लोग थे पहले, तो मैंने बोला हाँ, अच्छे लोग दुनिया में कहाँ टिक पाते तो और उन्होंने भी अभी कहा कि अपने प्रोमो में, देखो प्रोमो से उन्होंने शुरुआत कर दी कि 9 से 10 आऊंगा, अब 10 बजे के बाद सो जाना आप लोग, जो करना है करो। नहीं 10 बजे क्यों सोएंगे, मैं कहता हूँ 10 बजे हमारा शो आने वाला है। तो वो हमारी भी एक अलग फैन फॉलोइंग है और देखते भी हैं लोग, हमारी टीआरपीज बहुत अच्छी आ रही। मेरा इंटरव्यू भी आया था कि जब कॉमेडी नाइट्स लाइव शुरू हुआ तो हमको बहुत अच्छा बम्पर रिस्पांस मिला है। कृष्णा, जैसे कि आप कह रहे हैं एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स का नाम दे दिया है कॉमेडी का, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, डर्टी पॉलिटिक्स मैं नहीं कहना चाहूँगा। आई थिंक होता है, राइवल शोज बहुत सारे हैं, सिर्फ अब और भी कई शोज हैं, डांसिंग शोज है। जब झलक आता है तो जब डीआईडी भी आता था तो उनका भी एक राइवल था ना कि जी टीवी को अपनी टीआरपीज लानी है और कलर्स को अपनी टीआरपी लानी है। राइवल इतना बड़ा नहीं बना दिया गया। हम लोगों का एक्चुअली कॉमेडी सर्कस से लफड़ा चलता आ रहा था कि जब वो जीतता था तो कभी मैं गुस्सा हो जाता था, कभी वो मेरे पे गुस्सा हो जाता था, तो वो चलता ही रहा बीच में। और फिर सिचुएशन ऐसी आ गई कि मैं भी कलर्स पे आ गया 10 बजे, जहां पर वो संडे को 10 बजे थे, और सिचुएशन ऐसी है कि वो छोड़ के चले गए। तो मैंने तो कोई जाके ये चैनल को नहीं बोला ना कि आप एक काम करो, कपिल को हटा दो और मेरे को ले लो शो पे। वो तो खुद उन्होंने एग्जिट ले ली और फिर चैनल ने बोला अभी कपिल नहीं तो हम कृष्णा की फैमिली बनाते हैं और हम शो कैरी ऑन करते हैं। तो ये इट्स नॉट डर्टी। बिहेवियर उनका अच्छा नहीं था कलर्स के साथ, इस वजह से वो गए। वो पता नहीं, वो उनका मैटर होगा। कलर्स ने पूरा कंटेंट भी हटा दिया है, तो जो उनका कंटेंट, हाँ वो ऐसा क्यों किया? आई थिंक पता नहीं, जो बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज भी दिए, राज सर ने भी इंटरव्यू दिया था बीच में कि उनको आई थिंक कपिल के बिहेवियर से प्रॉब्लम नहीं थी, उसके जो मैनेजर्स हैं जो उसको मैनेज करते हैं उनसे उनको प्रॉब्लम होगी किसी भी तरीके, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा अंदर गया नहीं। मैं तो वही खुश हूँ कि कॉमेडी नाइट्स अब मैं कर रहा हूँ। विदाउट परमिशन वो जाते थे सेट्स पर और इस तरह की चीजें, मतलब नए नए प्रोग्राम वो साइन कर लेते थे। पता नहीं, आई थिंक ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती भी हैं और रूमर्स भी होते हैं। कल को हो सकता है मेरे बारे में बोलें कि आया नहीं टाइम पे, फिर इसने ऐसा कर दिया, तो वो तो फिर चलता ही रहता है। वो तो हर एक के साथ होता है। आज तक बोलते हैं मेरे मामा के बारे में, गोविंदा जी लेट आते हैं सेट पे, तो वो ये सब रूमर्स और चीजें तो चलती रहती हैं। जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी जो कंसेप्ट था मुझे पूरा नहीं, मुझे मेरे रोल के बारे में पता है, कुछ बताया जो उन्होंने प्रोड्यूसर ने और डायरेक्टर अशोक जी ने। अब जुगाड़ू कर रहे हैं, अभी कुछ ऐसा जुगाड़ू नंबर 1 भी हो सकता है इसका कुछ टाइटल ऐसा करके, तो अच्छी। हाँ, एक्चुअली जुगाड़ू जो फिल्म है इसमें पूरा जो काम हो रहा है द्वारा प्लीज। हाँ, पहले कुछ फिल्म के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में जरा बताइए हमें। कॉन्सेप्ट ये है कि जुगाड़ू है, जुगाड़ू फिल्म है जिसमें सारे काम जुगाड़ से हो रहे हैं। ठीक है, स्ट्रीट स्मार्ट बंदा है कृष्णा अभिषेक, और वो किस तरीके से सारे काम निकाल लेता है अपनी स्ट्रीट स्मार्टनेस से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी मैनिपुलेशन से। वो लोगों की हेल्प करता है, अपने काम निकाल लेता है, अपना बेसिकली मैनिपुलेटिव गाइज। और गोपी जी जो हैं उसमें एक ऐसे एस्टेट, क्योंकि पूरी फिल्म जुगाड़ पे चल रही है, तो गोपी जी एस्टेट एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं,
जो उनको जो कृष्णा अभिषेक को जो है घर दिलाने में मदद करता है और उस घर से कहानी शुरू होती है। तो बेसिकली फिल्म ये है हमारी। तो जुगाड़ मतलब किस तरीके से नाम में आया आपको कि सारी सब जुगाड़ से चल रहा है, टाइटल जुगाड़ ही रखा जाए, किस तरीके से? क्योंकि जो हमारा कैरेक्टर है वो जुगाड़ू है, वो इतना स्ट्रीट स्मार्ट बंदा है कि वो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है वो अपने जुगाड़ से सही कर देगा और कहीं जो उसे चाहिए वो अपने जुगाड़ू माइंड से वो पालेगा। सर आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे? मैं टीवी आपने देखा, FIR देखा, 9 साल आपने झेला तो नहीं कहूंगा भी देखा, तो एंजॉय किया लोगों ने बहुत ज्यादा। तो 9 साल एक बहुत बड़ी जर्नी मैंने की है, लेकिन मैं इनका थैंक्स फिल्म प्रोड्यूसर साहब का और डायरेक्टर अशोक का, जो मेरे को अभी फिल्मों में भी मैं एक करना चाह रहा हूँ, फिल्में भी करना चाह रहा हूँ। तो शुरुआत मेरे ख्याल से FIR के बाद जो मैं फिल्म करूंगा इनकी फिल्म करूंगा जुगाड़ू, उससे। तो कितना अलग एक्सपीरियंस रहा आपका टीवी से फिल्म में? टीवी आना तो यार 9 साल तो मैं करता रहा, मैं तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ FIR का एक्सपीरियंस था। सुबह जाते थे, रात को निकलते थे वहां से स्टूडियो से। लेकिन अब ये फिल्में करूंगा, फिल्में की हैं मैंने, पहले भी की हैं, लेकिन बहुत साल के बाद मैं फिल्मों में आ रहा हूँ अभी। तो 9 साल तो उधर ही थे, 25 दिन हमारे ब्लॉक होते थे FIR में, तो अब उधर से फ्री हुए हैं। तो अब शुरुआत जो है वो इनकी फिल्म से कर रहा हूं मैं। इसमें मेरा एक स्टेट एजेंट का जो बताया मैडम ने वो रोल है, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है, मजा आएगा जितना मुझे सुनाया गया कैरेक्टर, और भी भरपूर मनोरंजन। मतलब जैसे मैं आपको हंसाता आया हूँ, अभिषेक तो है ही, हंसाते ही है। मतलब हम कोशिश करेंगे आपका पूरा जो है दर्शक है उनका मनोरंजन अच्छे से किया जाए। पहला दिन शूटिंग का कैसा रहा? पहला दिन शूटिंग आज इनका पहला दिन है, इनको मुबारकबाद देने आया था, लेकिन मैं तो एक्चुअली खाना खाने आया था, टू बी फ्रैंक। मतलब मेरे को बोल रहे आइए है, और आप लोग हैं जो मतलब अपना प्रेस वाले हैं, इनका थैंक्स करना था कि आप जरा अच्छे से जरा इनको कीजिए प्रपोज, मतलब जो भी फिल्म का है। बट आज पहला दिन है, मेरी शुभकामनाएं हैं प्रोड्यूसर साहब को और डायरेक्टर अशोक को भी। फिल्म इनकी बढ़िया अच्छे से, जैसे अभिषेक हैं, बहुत अच्छी कास्टिंग की है इन्होंने, जितना मैंने सुना है स्क्रिप्ट के बारे में बहुत अच्छी है, और भरपूर मनोरंजन यहाँ भी फंबल है। चलो मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह कास्टिंग है? एक्चुअली जो कैरेक्टर हम लोगों ने जब सोचा था, एक्चुअली से 2 साल से इस फिल्म पे काम चल रहा है, पूरी उसकी स्क्रिप्टिंग, डायलॉग्स, और जब हम इसको आगे बढ़ रहे थे इस फिल्म को करते समय, स्क्रिप्टिंग करते समय, उसके डायलॉग्स लिखते समय, तो कोई एक जो बंदा सही लग रहा था, कृष्णा अभिषेक, क्योंकि वो ही इस रोल पे जान डाल सकते हैं, वही एप्ट बंदे हैं। जो गोविंदा जी करके गए, उसके बाद नेक्स्ट जो बैटन जाता है वो है कृष्णा अभिषेक के पास। तो जब हम ये स्क्रिप्टिंग कर रहे थे, इसका स्क्रीन पे चल रहा था, तो हमारे दिमाग में सिर्फ कृष्णा अभिषेक है। कृष्णा अभी अपने 2 शो भी चला रहे हैं, तो किस तरह से मैनेज करेंगे उनसे? कैसे, उन्होंने क्या कहा, कैसे बात करी आपसे? वो बड़े एक्साइटेड है इस फिल्म को लेके, क्योंकि बेसिकली कोई भी एक्टर तब एक्साइटेड होता है जब स्क्रिप्ट अच्छी होती है, उसके डायलॉग्स अच्छे होते हैं, एक पूरा ओवरऑल फिल्म का जो उसे लगता है कि अच्छा हाँ इधर मेरे को परफॉर्मेंस का चांस मिलेगा और मेरे लायक रोल है, तभी वो हाँ बोलता है। तो उन्होंने हाँ बोली है, तो अब मुझे लगता है वो समय भी निकाल ही लेंगे इसके लिए। ऐसा कुछ अभी तक क्लैश तो हुआ नहीं है हमारा, लेकिन बहुत स्मूथली चल रहा है। जितने डेट्स की बात हुई है अभी तक, काफी डेट्स हमें मिल चुकी हैं उनकी, तो स्मूथली निकल जाएगी फिल्म। और एक्टर का ये होता है 150 दे रहे, जब उसको कोई कैरेक्टर मिलता है ना अच्छा करने के लिए, फिर तो आदमी ये कहता है प्रोड्यूसर जाके घर में ना कैलेंडर दे दूं, लो भैया सारी डेट्स आपकी है, जो चाहिए उनको ले लो। इसलिए स्क्रिप्ट है, क्योंकि कृष्णा अभिषेक भी आज में बहुत हॉट प्रॉपर्टी माना जाता है, और कॉमेडी में तो कमाल ही कर रहे हैं वो सब। लेकिन जैसा इन्होंने मैडम ने बताया है, स्क्रिप्ट इनकी बहुत अच्छी है, मतलब स्क्रिप्ट हीरो होती है, बाकी कैरेक्टर आर्टिस्ट तो इनके पास हैं ही अच्छे। और शायद उनकी पहली लीड फिल्म होगी ये, लीड रोल में ये फिल्म होगी। तो अगर उन्होंने हमें यहाँ बोला है तो मतलब उनके सामने फिल्मों का भंडार तो रहा ही होगा, इतनी बड़ी पर्सनालिटी है ना। थैंक यू। यहाँ के देखा दुख दिया, भाभी जी से देखी, अरे भाभी जी पीछे से जाता, हाँ भाभी जी कसम खाई, भाभी जी जैसी कली, जब तक आप जैसी कली नहीं मिले शादी नहीं करूंगा। हाँ बता रहा हूँ। मैंने क्या कर दिया? टेंशन सब खत्म। आज ये सभी कोर्ट में पेश होगा, भाई साहब करोड़ों का केस जीत जाएंगे, सब की दुनिया में इनका तहलका मच जाएगा, इंडिया में वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे। क्या कर लिया, रात जला दी।
अभी ऐसी करते लोग नाटक जी जलाल जी ऐसा बोल रहा है क्या कर दिया आपने भाभी जी? फिर डांस क्या भाभी जी आपने एक अच्छा नहीं किया। आपने जो है ना इस तरक्की पे पानी फेर दिया, ये किया वो किया, उसके बाद में जो आपके हीरो का हार भी जला दिया आपने, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपको देखा स्कूल करते हैं, स्कूल काफी समझ जाएंगे। वहां से आ रहा है किधर आ गया? बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि आप जैसी सोची हुई और डिसेंट लेडी ऐसा कभी नहीं सोचेगी, है ना? कभी नहीं सोचेगी ना? आज से टेंशन तो छोड़ दीजिए आप। तो बताता ना, बताता ना की क्या बात है? अभी बताइए, अभी कहाँ पर है? मतलब मैंने इसे जला दिया। जला दिया? क्या? क्या? एक्शन। हेलो भाभी जी, हाय। कैसी हैं आप? हाँ? देखो गुस्से में कभी इतना खूबसूरत लग सकता है? नहीं ना, देख कितनी खूबसूरत लग रही है। आज बहुत ही कमाल की, क्या ब्यूटीफुल, क्या गॉर्जियस दिखती है ना। और देखो मैंने तो डिसीजन भी लिया है कि अगर जब तक मुझे आपके जैसी सुंदर और सुशील मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी? अब चलो कम टू द पॉइंट। पॉइंट तो फटाफट बना निकाल। क्या? मेरा मतलब सबूत है ना, वो सबूत। वो सबूत? हाँ तो सबूत नहीं तो और क्या, इनकी कालाकांडी है वो। हाँ। हाँ अरे देखिए भाभी जी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि आप जैसी इंटेलिजेंट लड़की कभी ऐसा सोचेगी। इसकी शक्ल देखिए, ये ऐसा लगता है आपको कि कभी कालाकांडी करेगा अपनी जिंदगी में? ये देखो एकदम रामचंद्र जैसा। क्या हुआ? अरे 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 क्या छोड़िए, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? आप सिर्फ वो सबूत लाने दीजिए, जैसे सबूत कोर्ट में पेश होगा, अरे पैसे ही पैसा आएगा, करोड़ों रुपए। और मुझे ये बता रहा था कि आपके लिए गले का कुछ वो डायमंड का हार चाहिए था, अरे यूं मिल जाएगा यूं, आप सिर्फ सबूत दीजिए। पर इन्होंने कभी बताया नहीं था कि वो इतना जरूरी बात। तुम बोलने तो बताता ना। हाँ ये कौन पुरानी बातें कर रहा है? अभी मांग इनसे, अभी दे। वो मैंने जला दी। क्या जला दिया? ये क्या किया आपने? जला दिया मतलब भाई पूरे पैसों की भी बात लगा दी, और वो हीरो का हार अब कहां से आएगा यार? क्या छोटी क्या कर रहे? सॉरी विकी, अब सॉरी मेरे को बोलने से क्या फायदा? सॉरी बोलना इनको बोलिए आप। सॉरी विकी भैया।